हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 2024 के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को लेकर आए हैं। इस चैप्टर में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। आप लोगों को इस वीडियो में बने रहना है और हम इसमें शुरू से लेकर अंत तक बताने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। तो याद रखें, आप लोग याद भी रखें कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मोसो होता है वो होता है हमेशा एक। अब उदाहरण के लिए आप समझना चाहे तो हम समझा सकते हैं, बाकी आप इसे याद भी रख सकते हैं। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या हो तो उसका मोसो हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। याद ही रख लो। चलो संतुष्ट करते हैं। मान लीजिए दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है और तीन भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जब आप दो से भाग करोगे तीन में, एक बार में आएगा भाग, यहाँ पे आप लिखोगे दो, यहाँ पे एक आएगा। फिर उसको ऐसे करोगे, ऐसे तो जानते हैं आप लोग। फिर दो को हम यहाँ पे लाएंगे, एक से भाग करेंगे, दो बार में पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, यानी शेषफल क्या हो गया, शून्य। इस अवस्था में आपका जो मोसो कितना है, मोसो जो है वो आया है एक। इस प्रकार से हम कह सकते कोई भी दो अगर हम अभाज्य संख्या लेते हैं या दो से अधिक भी अभाज्य संख्या लेते हैं तो उसका हमेशा से क्या आएगा, एक। चलिए अब आप लोगों के लिए दूसरा प्रश्न, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। इसका सही आंसर है अनंत। इसको सिर्फ याद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में यहाँ पे हम देख रहे 8 अभाज्य संख्या नहीं, 9 नहीं है, 15 नहीं है, स्पष्ट 11 क्या है, अभाज्य संख्या। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका जानकारी दे दूं, किसी प्रोग्रेसिव पढ़ाने से नहीं होगा। हम अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे दूं। देखिए ऐसी संख्या जिसमें या तो स्वयं से भाग लगे या तो एक से लगे, या तो इस प्रकार से हम ऐसे बोल सकते हैं, जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 लिए, 11 ले लिए, 13 लिए, 17 से बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें एक और जो खुद संख्या उसी से भाग लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 में 1 से भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, 9 से लगेगा, तो 3 गुणनखंड हो गया। तो कहने का मतलब एक भाषा और है, जिस संख्या के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब लीजिए 2 को लेंगे तो हम लिखेंगे 2 या 2 गुना 1 तो 2 गुणनखंड हुआ। अगर हम 7 लेंगे 7 लिख सकते हैं, 1 गुना 7 तो 2 गुणनखंड हुआ। तो जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। आशा है कि आप इस चीज को बढ़िया समझ गए। इस टाइप का कोई प्रश्न नहीं, जरूरी कि यही कोई प्रश्न आए अभाज्य संबंधित तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। तो लोगों के लिए अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मोसो 25 और लोसो 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगी। देखिए ये भी चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़े तो देखिए आप लोगों, यहाँ पे सूत्र रहता है एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब ए और बी की संख्या है, गुना एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर सूत्र रहता है ए गुना बी। ये सूत्र होता है, याद रखना पड़ेगा। जहां ए और बी क्या है, कोई दो संख्या है, कोई दो संख्या है। यहाँ पर हमको निकाल कहता है कि तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। जो ए और बी संख्या है ना, उसका गुणनफल क्या होगा, तो दोनों संख्या का गुणनफल जो है ना, लोसो और मोसो के गुणनफल के ही बराबर होता है। अब मोसो दिया हुआ है, लोसो सबसे पहले कितना है 50, 50 आप लिखोगे गुना ऐसे पर मोसो होता है, वो कितना दिया है 25, और उधर लिखेंगे ए गुना बी। ए गुना बी माने यही तो दो संख्या, उसका गुणनफल हमें निकालना है, माने इसका गुणनफल इसको गुना करिए आंसर आ जाएगा। तो गुना करिए 50 गुना 25, तो गुना करने पर ये आ जाएगा, गुना करने पर ये शायद क्या गुना करिएगा 1250 होता है, जो ऑप्शन आपका बी सही है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए रूट 11 तो स्पष्ट है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। 15 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है। अब इसका मतलब स्पष्ट लिखिए, अपरिमेय संख्या नहीं आता परिमेय। अब परिमेय है भी कैसे, देखिए रूट 9 है, ठीक है, और गुना में क्या है रूट 16 है। रूट 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, और यहाँ पे 16 का क्या होगा 4, 3 चौक हो गया 12, जो कि फर्स्ट संख्या निकल गई। मतलब 12 क्या है, एक परिमेय संख्या, अर्थात ये क्या अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये परिमेय है। आपका अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने की तकनीक है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना, ये मोसो निकालने की तकनीक है, ठीक है। तो मोसो जहां पे होगा ये सही, बस इसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इस बार हमको परिमेय संख्या चुन, देखिए रूट 2 प्लस 3 ये तो स्पष्ट एक परिमेय संख्या है। 2 रूट 2 बटे में रूट 2 है, ये भाई परिमेय संख्या। आपको सभी कैसे, ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, ये कैसे है इसको देखिए, थोड़ा सा इसको बटे समझिए, ठीक है। आपको समझाते हैं, देखिए 2 रूट 2 है, बटे में क्या है रूट 2 है, रूट 2 रूट 2 क्या जगह कट जाएगा, आपके पास बचा 2 जो एक परिमेय संख्या है। आपका अगला प्रश्न है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। देखिए दो अगर क्रमिक में तो लगातार, अगर दो को लगातार सम संख्या हो उसका मोसो पूछेगा तो उसका मोसो हमेशा क्या होगा 2। आप समझना चाहे सभी कैसे, तो चलिए बताते हैं। देखो 4 क्या है,
एक सम संख्या है, इसके बाद लगातार सम संख्या क्या होती है, 6 होता है इसके बाद। तो आप 4 और 6 को जब आप एक्सेप्ट करोगे, इसका एक्सेप्ट निकालोगे तो 6 में भाग करोगे 4 से, तो एक बार में आएगा क्या 4 लिखोगे, उसका 2 आएगा शेष के रूप में, तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे और ये 2 से क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष शून्य होगा, तो कितना आएगा 2, अर्थात सही। तो दिक्कत कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, देखिए इस टाइप का सवाल बार बार आता है, कई बार कुछ सवाल आप लोग भी छोड़ते हैं, इसका सही जवाब कमेंट में लिखें, क्योंकि इस टाइप का सवाल हम कई बार बता चुके हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। ये सवाल हम इसी वीडियो में बता चुके हैं, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6/15 का दशमलव परसार होगा, अब पता नहीं शांत होगा क्वेश्चन। बहुत से विद्यार्थी समझते हैं कि इसका नीचे के जो नीचे वाला होता है, सॉरी यहाँ पे पहले बताते देखो 6/15 लिखेंगे ना, एक सूत्र होता है, एक थ्योरी में लिखाया गया है, एक थ्योरी के रूप में बताया गया है, अगर कोई संख्या p/q के रूप में हो, नीचे में जो हर होता है उसके गुणनखंड में केवल 2 आता है तो शांत होगा, केवल 5 आता है तो भी शांत होगा, और 2 और 5 अगर दोनों आता है तो भी शांत होगा, अगर इसके अलावा कोई तीसरा चीज आ जाता है तो कभी शांत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत विद्यार्थी क्या सोचते हैं, 2 लिखेगा और 15 का जब गुणनखंड करेगा 3 गुना 5 यहाँ, तो बहुत से विद्यार्थी यह समझ लेता है कि सर इसके गुणनखंड में 3 आ गया इसलिए इसका दशमलव परसार शांत होगा, अशांत होगा, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलतियां है, क्योंकि यहाँ पे कटता है तो काटा भी है ना, एक कैसे होगा 2 बार में कट जाएगा, एक बार में आपके पास आंसर आएगा 2/5 और अब अंतिम में से क्या नीचे में से क्या 5, स्पष्ट है कि क्या होगा, शांत होगा, ऑप्शन मेरे सही। नेक्स्ट प्रश्न है महत्तम समापवर्तक ए और बी का, माने ए और बी का महत्तम समापवर्तक गुना ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होगा। जानते किसके बराबर होता है, ए गुना बी के बराबर। कभी तुरंत हम सूत्र पढ़ाए थे ना, वो ए गुना बी के, जहां ए और बी को जो संख्या है उसका लोशो निकालो और उसी का मोशो निकालो, दोनों का गुणनफल करो तो वो दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होता है, जो कि सूत्र हम इस चीज को पढ़ा चुके हैं। चलिए 625 के भाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा, इसका सही जवाब आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि 6 से भाज्य तो आपको गुणनखंड करना है और उसमें जो 5 आएगा कितने बार आएगा उसका घात आपको बता देना, शायद 4 आएगा, ठीक है। प्रश्न है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, इसका भी सही जवाब आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका काला काला आ बड़ा बड़ा, ये देखिए सुनो, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते, धावक समझते दौड़ने वाला, 3 धावक दौड़ना शुरू करते हैं एक ही जगह से, तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे सबको लगभग समय लगता है, ठीक है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा, देखिए जब एक जगह से अलग अलग व्यक्ति दौड़े सबको अलग अलग समय लगेगा और पूछेगा कि तीनों व्यक्ति कितने समय बाद पुनः फिर एक ही जगह पर तीनों के तीनों एक जगह आ जाएगा, तो ऐसे समय हमेशा उसको क्या निकालना है, लो से निकालना है, मैंने लघुत्तम समापवर्तक निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या है, 3 4 और 3 4 और 8 का आप लघुत्तम सिंपल तरीके से निकालोगे, 3 निकालो 4 लिखोगे 8 लिखोगे, आप इसमें क्या करोगे 2 से भाग करोगे, 3 ही आएगा यहाँ पे 2 आएगा, 4 आएगा, से बताने की जरूरत नहीं है, फिर बता दो तो थोड़ा सा यहाँ पे 3 ही आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, अब गुना करो फटाक से सबको, 2 4 12 24, यानी 24 घंटे बाद वो सब आपस में क्या आ जाएंगे, मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही। तो कौन है जी, नेक्स्ट प्रश्न है आपका √2 1 है भाई, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या, बात खत्म करो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 0.12112111121112 आते रहेगा, ठीक है। याद रख लो, जहन में बैठा लो, इस तरह की संख्या हमेशा वो परिमेय संख्या होती है, हमेशा क्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है। इस टाइप अगर कुछ भी आप चेंज कर दे, एक संख्या बीच में जो है उसका रिपीट देखिए बढ़ते जाए, एक बढ़ते जा रहे हैं जी, एक बढ़ते जाए ना यहाँ पे, ऐसे अवस्था में इस तरह संख्या हमेशा हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या के, जो कि नंबर ऑप्शन सही है। तो खून हो गया है, सुनो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित π/2 में क्या है, π/2 में क्या है, मैंने परिमेय संख्या को परिमेय संख्या, सबसे पहले तो बाबू याद रख लो कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो पाई के बेटे में कुछ लिखो, सीधी सी बात है अपरिमेय ही होगा, तो कुल मिला के बात होगी 2 नंबर का सही। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर में, लेकिन जो मुख्य क्वेश्चन हमको समझ में आया मैंने आप लोगों को बताया, फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट लगे तो कमेंट में लिखे, उस क्वेश्चन को हम कमेंट में भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।